भाइयों और बहनों, नमस्कार। ओम शांति। किसी भी कार्य को करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए मन की स्थिरता व एकाग्रता बहुत आवश्यक है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। मन की स्थिरता व एकाग्रता क्या है? किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होना, एक ही संकल्प में स्थिर रहना, ये मन की स्थिरता व एकाग्रता है। जीवन में आज हर व्यक्ति को, बालकों को, विद्यार्थियों को, सभी को प्रगति की आवश्यकता है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य सामने हो और उस लक्ष्य पर बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति जो भी कार्य करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, वो उस पर केंद्रित रहे। हर क्षेत्र में होड़ है, स्पर्धाएं हैं, और इस स्ट्रगल में अगर उसके दिमाग पर दूसरी व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के विचार, नकारात्मक विचार अगर हैं, तो निश्चित ही उसका ध्यान उसके लक्ष्य पर केंद्रित नहीं है। और जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है तो सफलता संभव नहीं है। और फिर ये 21वीं सदी है, कठिन स्पर्धाओं का समय है, चुनौतियां हर कदम पर हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो एकाग्र नहीं है, एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ता है, प्रयत्न नहीं करता है, तो उसमें उसको असफलता प्राप्त होती है। और असफलता होने पर आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। 10 वर्ष की बच्ची 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आती है तो वो घर जाकर वॉशरूम में सल्फास खा लेती है, आत्महत्या कर लेती है। कोटा में बच्चे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए। माता पिता बड़े उत्साह से उनको भेजते हैं, परंतु वीकली टेस्ट में भी अगर बच्चा फेल हो जाता है तो वो इतना नर्वस हो जाता है, इतना घबरा जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। ऐसे भयंकर परिणाम एकाग्रता और स्थिरता मन की ना होने से हमें भोगना पड़ रहे हैं, सहन करना पड़ रहे हैं। फिर मन की शांति, स्थिरता व एकाग्रता के लिए कई सत्ताएं कार्यरत हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, अनेक धर्मों की सत्ताएं, परंतु इसके बावजूद भी मनोवांछित परिणाम हमारे सामने नहीं आते। हर बच्चा स्ट्रगल करता है, पर हर बच्चे को सफलता मिलती ही है ऐसा नहीं दिखाई देता। और फिर घबरा जाता है, निराश हो जाता है, और निराश होकर अंततः वो ऐसे निर्णय लेता है जो निर्णय उसके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए घातक होते हैं। तो हमें किस बात की ज़रूरत है कि वो शांति से अपने कार्य में स्थिर होकर प्रयत्नशील रहे और उसमें सफलता प्राप्त करे। इसके लिए उसको मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। और मन की एकाग्रता और स्थिरता बच्चे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हम किस सत्ता की ओर देखें। कौन सी ऐसी सत्ता है जो मन की शांति, स्थिरता और एकाग्रता ये भी हमको दे सकती है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि आध्यात्मिक सत्ता ही वह सत्ता है जो हमको ये शक्ति, स्थिरता और एकाग्रता प्रदान कर सकती है। फिर ये आध्यात्मिक सत्ता है क्या जिससे हमको सफलता प्राप्त हो सकती है? हमारे नई आने वाली पीढ़ी में कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है, आत्मविश्वास आ सकता है और वो अपने कार्य में सफल हो सकती है। इसके लिए हमें आध्यात्मिक सत्ता का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को ये मालूम हो कि वह क्या है, ये शक्ति उसको कहाँ से मिल सकती है, इन शक्तियों का स्रोत कौन है। अगर इन प्रश्नों के जवाब उसको मिल जाए तो वो सही दिशा में आगे बढ़कर और ये शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है, एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। अब मन को स्थिर करके अपने कार्य को लगन से, मगन से और केंद्रित होकर सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले आता है इसमें आध्यात्मिक शक्ति में कि हम ये जानें कि हम क्या है। हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और जब हम ये कहते हैं कि हम आत्मा है तो हमें एक बात ये भी ध्यान रखना होगी कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इसका कारण क्या है? हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हैं। हम सभी बच्चे बाबा के हैं। बाबा हमारा परम पिता है,
सारे विश्व की सारी आत्माओं का पिता एक ही है और उस एक पिता की हम संतान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्वशक्तिमान है उसकी हम संतान है। आत्मा हूँ मैं, पर आत्मा क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं और ये शक्तियाँ ईश्वर प्रदत्त है। मन विचार करता है, संकल्प शक्ति मन है, मन से संकल्प तैयार होते हैं। बुद्धि उन विचारों को सही क्या है, उसमें गलत क्या है, इसका निर्णय लेती है और जो सही है उस कार्य को, उन संकल्पों को कंटिन्यू करने के लिए प्रयत्न करती है। संस्कार क्या है? हमारे पुराने जन्मों की जो आदतें हैं, वो आदतें कंटिन्यूअसली करने के बाद संस्कार का स्वरूप ले लेती है। तो दूसरे जन्म में वो आदतें हमारे संस्कार बनकर हमारे साथ आते हैं। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार, इन शक्तियों की राजा कौन है, मालिक कौन है? आत्मा है। हम संकल्पों की रचना करते हैं। संकल्प हमारी रचना है, हमारे अधीन है। तो हम हमारे संकल्पों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। अभ्यास की आवश्यकता है और इस समझ की आवश्यकता है, ये जानकर पहचान कर कि वो क्या है, उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, हम बराबर इसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, संकल्प शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये हम देखते हैं एक बार। सबसे पहली बात यह है कि हमें एकरस स्थिति में स्थित होना ज़रूरी है। अब एकरस स्थिति का मतलब क्या है? एक का संग, एक वातावरण, एक जो परिस्थिति हमको ज़रूरी है उस परिस्थिति में रहना, सेट होना। अब ये एक कौन है? हम एक वो ही रस चुने जो सर्वशक्तिमान है, जो हमें सारी शक्तियों से भर सकता है, गुणों से भर सकता है, शांति से भर सकता है, ज्ञान से भर सकता है, क्योंकि इन सब का वो सागर है। हमारा पिता इन सब का सागर है। वो ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है और क्या नहीं, वो सब है जो हमें आवश्यक है। वो सब हमारे परमपिता परमात्मा के पास है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने आप को एक पर केंद्रित करें, हम उसको समझे, जाने, पहचाने और उसको याद करें। जब भी हमें कोई कर्म करना है तो उसकी याद से हम शुरुआत करें और अपने आप में भी ये दृढ़ विश्वास रखें कि मैं रायल आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता का बच्चा हूँ, तो मैं जो भी कार्य हाथ में लूँगा मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। सारे व्यर्थ के नकारात्मक संकल्पों को बुद्धि से बाहर कर दीजिए। अपने बालकों को भी ये सिखाइए, विद्यार्थियों को ये सिखाइए, हर कर्म करते हुए युवा को भी ये समझना है कि हमारे बुद्धि में व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प जो आते हैं, जहाँ थोड़ा सा दिखता है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बस ये जो विचार है ये मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और फिर उसी दिशा में बुद्धि बढ़ती जाती है। उसको झटक दीजिए, आप उसको बाहर कर दीजिए। ऐसे व्यर्थ नकारात्मक संकल्पों को समर्थ सकारात्मक संकल्पों से बदल लीजिए कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो ये काम कर सकती हूँ। अगर ये मेरा पैशन है, मुझे इसमें सफलता अवश्य मिलने वाली है। इस दृढ़ विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि आत्मा आपकी शक्तियों की मालिक है। आत्मा की जो शक्तियाँ हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, वो आपके अधीन है। ये स्मृति आपको निरंतर समर्थी दिलाएगी, सामर्थ्य लाएगी। तो इस स्मृति को बार बार अपने बुद्धि में लाइए कि मैं मालिक हूँ, मैं जिस तरह जहाँ जैसा जाना चाहूँगी मैं जा सकती हूँ। फिर जब आपको प्रगति चाहिए, विजय चाहिए, तो इसमें समस्याएं, चुनौतियाँ ये तो आने ही वाली है, इससे घबराना क्या। तो फिर क्या करेंगे आप? पूर्व तैयारी करेंगे। पहले से ऐसी तैयारी करें कि अपने आप में आप ये विश्वास पैदा कर सके कि मैंने सफल होना ही है। ये तूफान तो तोहफा देने के लिए आते हैं, प्रॉब्लम्स आर फॉर प्रोग्रेस। तो ये भी आपको आपके बुद्धि में बिल्कुल दृढ़ता से जमा लेना है कि प्रॉब्लम्स आएंगे,
और मैं उनको सफलतापूर्वक पार करूंगी। इसके साथ ही आपको बुद्धि को, मन को स्वमान की श्रेष्ठ सीट पर सेट करना ज़रूरी है। जब व्यक्ति किसी पद पर, ओहदे पर पहुंचता है और उस सीट पर सेट होता है तो उसका आवाज़, उसका आदेश, सब में एक पावर होती है, वज़न होता है और लोग उसकी सुनते हैं। सबसे बड़ा स्वमान हमारा क्या है? सबसे बड़ा स्वमान है कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, रॉयल हैं, और हमारा परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, गुणों का सागर है। तो हम भी गुणों के सागर हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान है, मास्टर गुण सागर है, मास्टर ज्ञान सागर है, मास्टर शांति के सागर हैं। और जब इन बातों को हम दोहराते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो अपने आप ही हमारी बुद्धि और मन स्थिर भी होता है, एकाग्र भी होता है हमारे लक्ष्य की ओर। तो हमें करना क्या है? हमको पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, कारणों को दूर करने का है जिससे वो बाधाएं आ रही हैं, और कारणों को हटाकर उसके निवारण के उपाय सोचना है। तो कारणों पर ज़्यादा चिंतन ना करके उसको निवारण कैसे करें इस पर चिंतन हो, उसको सुलझाएं कैसे, समस्याओं को पार कैसे करें, इसके ऊपर आपका बुद्धि का चिंतन होना चाहिए। तो ऐसे जब आप करेंगे और उन लोगों को जो कारण खड़े कर रहे हैं आपके रास्ते में, साक्षी दृष्टा बनकर देखिए कि ये तो अज्ञानी हैं, इनको कहाँ ज्ञान नहीं है, इसलिए ये इस तरह से मेरे मार्ग में बाधक बन रहे हैं, उनको माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। स्वयं में और परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। कोई आपको पीछे खींच ही नहीं सकता। आप में ये दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कारण इसका क्या है? विजय आपकी निश्चित क्यों है? क्योंकि आपके लक्षण सही है, आपका साथ सही है, आपका संग सही है। आपका संग किसका है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा का, जो सर्वशक्तिमान है। वो हर समय आपके साथ है, उसको साथी बनाकर अपने साथ रखिए। इसका क्या मतलब है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा तो ज्योतिर्बिंदु है, दिखाई नहीं देता इन आँखों से, पर हम अनुभव कर सकते हैं। और जब हम उनकी याद से अपना काम शुरू करते हैं तो वो हमारे साथ है, और जब परमात्मा साथ है तो हमको विजय मिलना ही है, सुनिश्चित है। और ये एकाग्रता की दृढ़ शक्ति से हम सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। जो भी हम कदम उठाएंगे वो हर कदम हमारा विश्व कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ाएगा। और आश्चर्य की बात नहीं, अगर सभी इस एकाग्रता से अपने काम करेंगे तो सफलता तो निश्चित, पर सुखमय संसार की स्थापना भी सहज संभव है। क्योंकि मनुष्य की संकल्प शक्ति ही अगर एकाग्र हो जाए तो आश्चर्यजनक कार्य कर सकती है, और ये हमारे सामने है। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी शांति से सुना, धन्यवाद। ओम शांति।